कल का आपने सभी ने कार्यक्रम देखा ही है, जिस तरह से हमारे माननीय गवर्नर साहब ने किस तरीके से स्टेज के ऊपर जो एक अपमानित शब्द कहूंगा कि वो मेयर के प्रति अपनाए गए, क्योंकि एज ए कुलदीप कुमार कोई एक व्यक्ति नहीं था, एज ए मेयर था चंडीगढ़ का, एज ए फर्स्ट सिटीजन पर्सन। और वहां पर स्टेज पे बोलने की वो जरूरत नहीं थी जो गवर्नर साहब ने बोला। अगर उन्हें कोई डाउट भी थे तो वो मुझे बुला सकते थे, कमिश्नर मैडम को बुला सकते थे, या कोई हमारे जो साथी थे काउंसलर ने बुला के एक पोजीशन तो लेते हैं, हमसे पूछते सही भी आप लोगों ने किस तरह से ये पास कर दिया एजेंडा। और जो एजेंडा पास किया जाता है वो कल मेयर के थ्रू नहीं होता जी, पूरा हाउस पास करता है। तो जिस तरह से वहां पर कटाक्ष किए गए, मुझे लगता है कि वो निष्पक्ष तरीके से अपना चुनाव कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में हमसे जो वो बातें हुई हैं स्टेज के ऊपर, वो बहुत ही मेरे लिए तो निंदनीय था, क्योंकि वो एक अपमान एक मेयर का नहीं सभी नागरिकों का हुआ है। क्योंकि सभी नागरिक इस बात की खुशी मना रहे थे कि चंडीगढ़ को कम से कम एक मिडिल क्लास फैमिली को तो यह था कि 20,000 लीटर पानी फ्री मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड है। हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में कह देते हैं कि पानी पिलाना एक पुण्य का काम है, और हम तो बड़ी बड़ी छबील भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हम यहाँ पर जो ये अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा था उसके खिलाफ हमने जाके कहा जी, जो 8 सालों से बीजेपी राज कर रही है उसकी नीतियों के खिलाफ जाके हमने कहा हम जनता को कुछ राहत देना चाहते हैं। वो राहत जो थी वो शायद गवर्नर साहब को स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए उन्होंने स्टेज के माध्यम से ही हमें कटाक्ष करने लगे, और जिस पर मुझे बुरा लगा, क्योंकि वो एक कल्ला जो है अपमानित शब्द जो यूज किए गए वो चंडीगढ़ की हर जनता के लिए हैं, क्योंकि मेरे एज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ द चंडीगढ़, और मेरे कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे एज ए चेयर नाम वो कुलदीप कुमार है। कल को मेरी जगह और भी कोई बैठा होगा तो मेरे का कहीं ना कहीं सम्मान होना चाहिए। और आज आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात करते हैं मैडम किरण खेर जी, उन्होंने भी कल जहां पर मेरी नेम प्लेट लगी हुई थी गवर्नर साहब के साथ में, वो उसके बीच में आगे बैठ गए। मैं फिर भी नहीं बोल रहा, चलो हमारे बड़े आदरणीय है और हमारी मां समान है तो हम नहीं बोले, लेकिन वो कहाँ का प्रोटोकॉल था। जब हर बार तो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, अगर मैं स्टेज पे एक बच्चा, गरीब बच्चा वहां पर जाके स्टेज पे बोलने की कोशिश करता है और कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस पर बड़ी जल्दी वो कहते हैं प्रोटोकॉल के बाहर है, तो मैडम को भी कल शायद प्रोटोकॉल का फॉलो करना चाहिए था। इस बीच एक चीज और आपको घटना आपने शायद लोगों ने नोट की होगी, मैडम एमपी किरण खेर जी से पहले मेरी स्पीच थी, वहां पर क्या हुआ, मैं स्पीच देकर जैसे ही अपनी कुर्सी पे आया तो मैडम ने वो जो माइक है वो भी सैनिटाइज करवाया। क्या ये एक गरीब बच्चा अपनी स्पीच करने के लिए गया और वो सैनिटाइज करना पड़ेगा? इतनी हमसे छुआछूत है? ये तो बाबा साहब का संविधान है जो हम यहाँ बैठे हैं, अदरवाइज ये कहाँ में लोगों को पसंद करते हैं? ये तो मनुस्मृति के अनुसार चल रहे हैं मेरे ख्याल से। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो वहां पर बहुत ही निंदनीय थी, और हम चंडीगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम फिर भी अपने कार्य से पीछे नहीं हटेंगे और आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। कुर्सी रहे ना रहे, लेकिन आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। दूसरा एक चीज सबसे बड़ी बात वहां पर जो मैं आपको और बताना चाहता हूं कि वहां पर जो इशारे किए जा रहे थे, मतलब किस तरीके से हमें एक कटाक्ष किया गया जी, कोई 20,000 लीटर पानी फ्री करने की बात कर रहा है, कोई 40,000 लीटर पानी देने की फ्री बात कर रहा है, वो एक कटाक्ष किए जा रहे थे हमारे ऊपर। 20,000 जो लीटर हमने पानी लेके आए थे वो हमारा 2021 का मैनिफेस्टो था जी, फ्री पार्किंग का मैनिफेस्टो में था, जो आज हमने पूरा करने की पूरी कोशिश की और पूरे हाउस ने उसे पास किया, जिस पर गवर्नर साहब ने उसे कटाक्ष भरे शब्दों से अपमानित किया और चंडीगढ़ की जनता का जो विश्वास तोड़ा, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मीडिया के माध्यम से आज आपको बताना चाहूंगा, जहां पर भी गवर्नर साहब और मैडम हमारी एमपी किरण खेर जी का जो भी समागम होगा या प्रोग्राम होगा, मैं उसका बायकॉट करता हूं एज अ मेयर, और मैं उनके किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होऊंगा।